दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर देते हैं हम लोग LT ग्रेड भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में विषयवार आरक्षण को लेकर के फिर से कुछ मामला उलझा हुआ है। इसके बारे में यहाँ डिटेल से अपडेट देखते हैं। लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार आरक्षण का निर्धारण होते ही लोक सेवा आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थियों को 7 साल से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार है। इससे पहले 2018 में भर्ती आई थी। आयोग को LT ग्रेड के तकरीबन 7,258 रिक्त पदों का दियाचन मिल चुका है, जिनमें पुरुष वर्ग के 4,785 व महिला वर्ग के 2,473 पद शामिल है। ये भर्ती 3 साल से अटकी हुई है। किसी तरह समकक्षता अर्हता का जो विवाद था वो तो सुलझा लिया गया, लेकिन परीक्षा के प्रारूप में प्रस्तावित बदलाव के कारण भर्ती अटक गई। वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 10,768 पदों पर एकल परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन आयोग ने अविकल परीक्षा का प्रावधान ही समाप्त कर दिया है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। LT ग्रेड भर्ती में एक तो अब मामला यहाँ पर विषयवार आरक्षण को लेकर के है, दूसरा यहाँ पर मामला है सिलेबस को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो ये दो मामले हैं जिसके कारण ये विज्ञापन कुल मिलाकर के जारी नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें लगी रहती हैं। चलिए इसमें आगे अपडेट्स हैं। देखिए प्रवक्ता को लेकर के लिखा है, प्रवक्ता के लिए 1647 पदों का मिल चुका है दियाचन। आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए भी तकरीबन 1647 रिक्त पदों का दियाचन मिल चुका है। इसमें पुरुष वर्ग के 817, महिला वर्ग के 830 पद शामिल है। जहां तक प्रवक्ता भर्ती की बात है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस, चयन प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अभी भी मामला ये कुल मिलाकर कहाँ अटका है, अब ये लोक सेवा आयोग इस जानता होगा कि विज्ञापन क्यों नहीं हम निकाल रहे हैं। देखिए लिखा है कि नई भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर के नहीं होगा विवाद। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर के अब कोई विवाद नहीं होगा। LT ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती में समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण कोर्ट में कई मामले चले गए और इसी वजह से कुछ भर्तियाँ फंस गई थीं। अर्हता को लेकर के लागू की गई नियमावली में समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया और अर्हता स्पष्ट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के समकक्ष अर्हता क्लियर है, लेकिन अभी मामला प्रवक्ता का क्लियर हो चुका है। प्रवक्ता में कोई विवाद नहीं है, लेकिन LT ग्रेड में दो मामले यहाँ पर बस समझ में आ रहे हैं। पहला मामला तो आप लोग जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, दूसरा मामला यहाँ पर विषयवार आरक्षण को लेकर के। ये एक नई कुछ इन्होंने चीज़ निकाली है कि विषयवार आरक्षण, और इसमें कुछ विसंगतियां हो सकती हैं। इसको लेकर के यहाँ पर देखिए लिखा है कि लोक सेवा आयोग ने अध्याचन विसंगति पर मांगा जवाब। माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में विसंगति को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है। LT ग्रेड के जैसा कि मैंने बताया है आपको 7,385 पदों का दियाचन मिल चुका है। हालांकि दियाचन में कुछ विसंगति है और उसके स्पष्टीकरण के बाद ही विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ विषयों में आरक्षण को लेकर के कुछ समस्याएं हों, जिसको लेकर के लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। अब चलिए बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। लिखा हुआ है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की अपडेट है और एक बड़ी अपडेट है। जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। दोस्तों यही मामला था आरक्षण का, जिसको लेकर के ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती इतने सालों से अटकी हुई है। एक्चुअल में जब अधियाचन भेजा गया था उस समय अधियाचन की स्थिति क्लियर नहीं की गई थी। इसके बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर के पेच फंस गया कि आरक्षण कहाँ पर लागू किया जाए, विद्यालय स्तर पर लागू किया जाए या जिले स्तर पर लागू किया जाए या राज्य स्तर पर लागू किया जाए। अब इसको लेकर के अधिकारी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पर कुछ मामला निकल के सामने आया है कि यहाँ पर जो आरक्षण होगा स्कूल स्तर पर लागू होगा। आप लोग जानते होंगे जो एडेड माध्यमिक विद्यालय होते हैं जहाँ पर TGT PGT की भर्तियाँ होती हैं, यहाँ पर भी जो आरक्षण है स्कूल स्तर पर ही लागू होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504
और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण अब स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने पहले जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होने वाली टीजीटी और पीजीटी भर्ती की तरह ही सरकार स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो शासनादेश ही नहीं जारी हो पर जिसकी वजह से कुल मिलाकर के यहाँ पर 42,000 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें 42,000 अभ्यर्थी इस लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं और जो कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। कई सारे मामले कोर्ट में थे जो सारे निस्तारित हो गए हैं। फिलहाल अभी कोई विवाद नहीं है, बस सरकार चाहे तो जल्द से जल्द आरक्षण मामला क्लियर करके इसको ज्वाइनिंग करा सकती है, लेकिन देखते हैं कितना मामला यहाँ पर डिले किया जाता है। फिलहाल पदों पर आरक्षण की स्थिति देख लीजिए। अगर किसी विद्यालय में यहाँ पर पद हैं तो किस तरीके से होगा। 5 पद अगर हैं तो 3 आरक्षित के पद होंगे, उसमें एक ओबीसी एक एससी का होगा। इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के रिक्त 1894 पदों पर भर्ती का मामला है, जहां पर अब चीज़ें निकल करके आई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कल बेसिक शिक्षा विभाग में कई सारी नई योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जो अभिभावक हैं उनके खातों में 1200 रुपये भेजे। आपको बता दें पहले वजीफ़ा मिलता था बेसिक स्कूलों में, अब वजीफ़ा का कोई प्रावधान नहीं है। मिड डे मील बच्चों को मिलता ही है, लेकिन किताबों और ड्रेस के लिए जो है बच्चों के खाते में या कहीं अभिभावक के खाते में 1200 रुपये भेजे जाते हैं। तो फिलहाल देखिए कल बताया गया है कि यहाँ पर जो है करोड़ों जो अभिभावक हैं उनको जो है यहाँ पर 1200 रुपये भेज दिए गए हैं। CUET के सर्वर ठप, धूप में झुलसे परीक्षार्थी। भीषण गर्मी और एनटीए की लापरवाही ने तोड़ा छात्रों का मनोबल। केंद्र पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, पानी भी हो गया खत्म। लखनऊ से अपडेट है कि CUET UG 2025 में सोमवार की परीक्षा बड़ी लापरवाही की शिकार रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET की परीक्षा पर सर्वर डाउन होने की भेंट चढ़ परीक्षा सर्वर डाउन की भेंट चढ़ गई। तय समय पर परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्र समन्वयकों की ओर से कोई जो है उचित व्यवहार भी नहीं किया गया और न ही कोई उचित व्यवस्थाएं की गई। 40 से 50 किलोमीटर से यहाँ पर परीक्षार्थी गए थे और धूप में बेचारे परेशान होते रहे। लोक सेवा आयोग की तरफ से PCS मुख्य परीक्षा के लिए कल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 29 जून से आपकी ये परीक्षा होगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 29 जून से 2 जुलाई तक परीक्षा होगी। डिटेल्ड कार्यक्रम जो है अवेलेबल है आयोग की वेबसाइट पर, और कल हमने एक अलग से वीडियो बना दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट के राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 7,358 अभ्यर्थी सफल। तो UPPSC ने कल इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। 28 सितंबर को इसकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। लोक सेवा आयोग ने इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 28 सितंबर को होनी है। सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 20 अप्रैल को कराई गई थी। इस परीक्षा के लिए 78,798 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसके सापेक्ष में 31,639 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एलटी गेट को लेकर की अपडेट है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ देखिए अपडेट्स है कि 12,344 पदों पर होगी भर्ती। 7,994 राउंड फिगर है बोले। 8,000 पदों पर लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद ने भेज दिया है। जल्द ही PET के माध्यम से लेखपालों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही आयुष विभाग में भी 4,350 पदों पर नियुक्ति के लिए भेजे गए रियाचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आयुष विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सा में रिक्त पड़े 4,350 पदों पर ये भर्तियाँ होनी हैं। ठीक है, तो ये भर्तियाँ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये भर्तियाँ जो 8,000 पदों पर हैं ये UPSSC कराएगा लेखपाल की, और ये भर्तियाँ लोक सेवा आयोग कराएगा। दोस्तों ये हो गई आज के सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।